बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत हाज़िर हैं। सबसे पहले हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे वीडियो को देखने के लिए। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स ये हैं कि इस अपडेट से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है। इतनी मोहब्बत से बिगाड़ा है खुद को, इतनी मोहब्बत से बिगाड़ा है खुद को, जाइए जाकर किसी और को सीधा कीजिए। अफसोस का मकाम यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद इन ग्रिप करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा सके। इसके साथ साथ सूरत हाल ये है, आज के व्लॉग में हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त किस किस्म की पाबंदियों का आगे सामना करना पड़ सकता है पीटीआई को, और खतरनाक प्लान क्या है जो इस वक्त प्लान बन चुका है पीटीआई के अगेंस्ट। वो प्लान क्या है, इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान पर क्यों पाबंदी लगाने पर मसला है, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई बाशमूल इमरान खान के और नीचे 22 ऐसे सरकर्दा रुकन हैं उसके, जिन पर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। उस्मान डार जिनकी कल एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसके साथ साथ नाज़रीन, मुझे एक बात याद है, इस्लामाबाद अभी आपने देखा होगा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं मंजूर पुश्तीन, ये साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप जरा दोहरा मियार देखिएगा। इनकी कैफियत यह है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में ये साहब पाकिस्तानी फौज को बरसरे-आम गाली भी देते हैं, तमाम लोगों को ये बात भी बरसरे-आम करते हैं कि फौज का ऑर्डर नहीं मानना। ये दहशतगर्दी को भी पाकिस्तानी फौज से जोड़ते हैं। ये ज़रबे अज़ब की जितनी भी कार्रवाई की गई केपीके में, नौदरान एरियाज में, उसको भी डॉलरों से जोड़ते हैं कि ये सब दहशतगर्दी पाकिस्तान अफवाज की फैलाई हुई थी और ये सब कुछ डॉलर की वजह से इन्होंने इकट्ठा करने के लिए किया। और ये भी साथ साथ ये मंजूर पुश्तीन बात करते हैं जितने भी पूरे पाकिस्तान में बदअमनी के गढ़ हैं, दहशतगर्दी है या टीटीपी है, उसके सारे ताने बाने जाके जीएचक्यू रावलपिंडी में मिलते हैं। यानी वाशगाफ अल्फाज में ये लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के किसी भी हुक्म को ना माना जाए, यानी मुकम्मल वायलेशन है। मुझे हैरत इस बात पर होती है, इस शख्स पर अभी तक एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी एफआईआर नहीं है। इस शख्स के खिलाफ कोई बगावत का मुकदमा ताहाल कायम नहीं किया गया। और साथ साथ जुल्म की इंतहा यह है, किसी किस्म की कोर्ट के अंदर फौजी ट्रायल इस शख्स का नहीं किया गया। पिक्चर में आप देखेंगे ये क्या है और दोहरा म्यार क्या है। लेकिन आप जैसे भी करें, पाकिस्तान एक मगर म्यार दो, कानून एक मगर दो लोगों के लिए अलग अलग उस कानून की इंप्लीफिकेशन। इमरान खान के लिए अलग, जब लेकिन इमरान खान ने तो कभी इस तरह का जुर्म भी नहीं किया जैसा मंजूर पुश्तीन कर रहा है। जुल्म की इंतहा है जो इस वक्त ढाई जा रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको बात करूं कि यही इनकी वजह है। अब यह ताज़ा तरीन आप सूरत हाल देखें, केपीके से जो खबरें आ रही हैं इंतहाई खतरनाक है। फौजी गाड़ियों पर पथराव किया गया है। ये क्यों किया गया है, कौन लोग हैं, यही लोग करने वाले हैं। ऐसा तो पीटीआई के कारकुन ने कभी नहीं किया। अब मैं बात करूंगा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के इम्कानात हर नए दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक नई चार्जशीट नाज़रीन तैयार की जा रही है, लेकिन उस चार्जशीट से पहले मैं आपको बताऊं कि जनरल जस्टिस अताब बंदियाल साहब का वक्त करीब आ रहा है इस वक्त रिटायरमेंट का। वो ये चाह रहे हैं कि मरियम नवाज के केसेस थे नैब के अंदर, नवाज शरीफ के अपना आहत चीमा के थे और उसके साथ साथ उनके थे अपना राणा सनाउल्लाह साहब के, वो उसको क्लोज करना चाह रहे हैं ताकि जाते जाते उनके जिम्मे कुछ ना कुछ उनके क्रेडिट पे लिखा जाए। लेकिन ये केसेस तो ओपन हुए हैं, इनका अंजाम ये होगा कि इनको मुकम्मल सफाई के साथ बंद कर दिया जाएगा, यानी क्लीन चिट दे दी जाएगी। ये इसकी बुनियादी हकीकत है। अब आते हैं इमरान खान पे तरीके इंसाफ पे पाबंदी के इम्कानात क्या क्या हैं, क्या क्या चार्जशीट तैयार की जा रही है, आप जरा गौर से सुनिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि इमरान खान ने आईएमएफ को खत क्यों लिखा। ये बदरिया शौकत तरीन को उस वक्त हुआ था कि एक तो ये इल्जाम है पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, दूसरा लॉबिंग फॉर अमेरिका में पीटीआई ने हायर की थी, वो पाकिस्तान के साख को खराब करने की थी हुसैन हक्कानी के जरिए। ये भी पाकिस्तान का पीटीआई का जुर्म है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब भारतीय हमले की झूठी खबर को ट्रेंड बनाया गया, अफवाह बनाकर पूरे पाकिस्तान में फैलाया गया। अलावा यह है कि फौज में बगावत की, पार्टीजम की कोशिश की गई। जनरल का, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इलेक्शन को, इलेक्टोरल को, आईएसआई नदीम अंजुम के तैनाती को लेकर पूरी दुनिया में ट्रोल किया गया, बदनामी बनाई गई, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए गए। इसके साथ साथ अगला इल्जाम यह है कि मीर जाफर और मीर सादिक 2 साल तक कहा जाता रहा गया, बरसरेआम जलसों में कहा जाता रहा, ट्रेंड चलाया गया, मीडिया पे चलाया गया, पूरी दुनिया के सामने गद्दार फौज को कहा गया। यह सबसे बड़ा वो है।
इसके अलावा यह है अमेरिका से पाबंदी लगवाने के लिए बार बार नुमाइंदे भेजे गए मुख्तलिफ शक्लों में कि पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शक्लों में सैंक्शंस लगाए जाएं। यह भी पीटीआई की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन इसके साथ साथ यह है कि आपने बलूचिस्तान में देखा होगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें जनरल सरफराज साहब शहीद हुए थे। उसको यह कहा गया कि पीटीआई ने उस वक्त उनको एक हादसा करार नहीं दिया था बल्कि उसको एक साजिश करार दिया। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो ये है, एमन जवारी पर हमला होता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान वहां से मुल्ला मुजाहिद जबीउल्लाह मुजाहिद कहता है कि ड्रोन पाकिस्तान से उड़ाया गया है। पाकिस्तान आर्मी इस बात पर खामोश होती है, लेकिन ट्रेंड ये चलाया जाता है पीटीआई की तरफ से कि ये हमला पाकिस्तान के अड्डों से ही हुआ है, यहीं से हुआ है, लेकिन पाक आर्मी इस बात पर खामोशी इख्तियार किया हुआ है। इन तमाम चीजों को अगर आप कलेक्टिवली इकट्ठा करें तो ये एक चार्जशीट तैयार की जा रही है इमरान खान के खिलाफ, ताकि इनको लपेटा जा सके। उनके अहले खाना को रगड़ा दिया जा रहा है, उनके भांजे हसन नियाजी को फौजी ट्रायल्स के हवाले कर दिया गया। आप अंदाजा लगाएं, मंजूर पुश्तीन को हवाले नहीं किया, हसन नियाजी को हवाले किया है। माना कि 9 मई बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन अगर आप जियो फेंसिंग देखें जो अब तक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, हार्डली 10 से 15% वो लोग थे जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक था। 10 से 15%, 85% का ताल्लुक उस चीज से नहीं था। और 85% पीटीआई के लोग कभी भी ये नहीं चाहते थे, ना ही ये चाहते आज हैं, उनकी ना ही कभी ये ख्वाहिश थी। हाँ, आप कार्रवाई करें उन 10 से 15% लोगों पर, लेकिन मैं आपको यह बात बताऊं, इस पर पाबंदी लगाने के पीछे राजा रियाज साहब के पास भी पिटीशंस आई पीडीएम की तरफ से, लेकिन सबसे ज्यादा अपोजिशन का सामना किसकी तरफ से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह की पाबंदी पीटीआई पर लगाई जाए। ये दुरुस्त नहीं है, ये जरदारी साहब का मौकिफ था। लेकिन मेरा ये कहना यह है कि अगर 8,000 10,000 अगर चंद हजार लोग जो उस 9 मई के वाकये में एक्चुअली इन्वॉल्व हैं, उन्हें करार वाकई सजा दी जाए, मगर 3 करोड़ वोटर्स की जमात के साथ पाबंदी लगाना यह सख्त तरीन ज्यादती का हामिल होगा। जमहूरियत कायम रहनी चाहिए, जमहूरियत बरकरार रहनी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न यही है कि आज़ादी इजहार और आज़ादी राय होनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन होना चाहिए, उसके अंदर 3 करोड़ वोटर्स की जमात को किसी किस्म की पाबंदी और चार्जशीट का निशाना बनाना यह कतई दुरुस्त नहीं है। लेकिन अंदर खाने मुलाकातों की सूरत हाल यह है, इमरान खान को खानदान के जरिए तोड़ा जा रहा है। बार बार एक ही बात नुक्ते पर ताकीद की जा रही है, खान साहब या तो सियासत छोड़ दो या मुल्क छोड़ दो, हम आपको पुरअमन रास्ता देने के लिए तैयार हैं। लेकिन खान तो खान है, उसने कहा मैं मर सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि बिक जाऊं। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग तक।